पीडीएम ने महंगाई से रिलीफ देने का नारा लगाकर पीटीआई की हुकूमत को गिराया। ये हुकूमत इतना खौफजदा क्यों हुई कि जी अता तारड़ साहब कह रहे हैं जी जलसा नहीं होना चाहिए। खौफ की वजह यह है कि लाहौर में ये जलसा हो रहा है और उस लाहौर में हो रहा है जो शरीफ खानदान का किला करार दिया जाता था। लाहौर इनके हाथ से निकल गया है। इमरान खान मजमा इकट्ठा करेंगे तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिसके पास भी पॉपुलैरिटी होगी, अवामी सपोर्ट होगी तो वो कॉन्फिडेंट होगा, तो वो अपने मुखालिफ पे जल्दी हमला करेगा। हुकूमत शायद बेहतर होकर अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे। क्या इम्पैक्ट है इस जलसे का पाकिस्तान की सियासत पर? फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है भाई। इमरान खान तो अगर चाहें तो वो कॉन्फिडेंस की दुकान लगा करके और कॉन्फिडेंस को किलो के हिसाब से बेच सकते हैं। क्या लाहौर में जलसा करने के लिए सिर्फ आपके पास वही एक स्टेडियम था, हॉकी स्टेडियम? हॉकी स्टेडियम की वो जो ट्रफ थी वो हॉलैंड से 2012 में इंपोर्ट की गई थी। ये कौन सा तरीका था? खेल के मैदान को जो है वो सियासी अखाड़ा बना दिया। इमरान खान के कंधे पर रख करके ये जहल करने की क्या जरूरत थी चौधरी परवेज इलाही सरकार को? ये गुनाह खुद इमरान खान के नामा अमाल में चला गया, जिसके लिए मैं उनको मुरीद इल्जाम नहीं समझता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी पीटीआई के लाहौर जलसे की। 25 मई के वाकयात पर किसके खिलाफ शिकंजा हुआ है तैयार और हुकूमत क्यों मिनी बजट कर रही है तैयार। खबर यह है रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। आलमी मंडी में पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत इसका फायदा आवाम को पहुंचाएगी। उधर IMF ने भी कर्ज की किस्त देने के लिए इजहार आमादगी का खत लिख दिया है। ये सारी खबरें मिलाकर देखें तो आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद पैदा होती है, मगर सितम यह है कि जब से पुराना पाकिस्तान बना है यह रिलीफ आवाम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खास के तक महदूद होकर रह गया है। 13 जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने महंगाई से रिलीफ देने का नारा लगाकर पीटीआई की हुकूमत को गिराया, मगर इसके बाद आवाम की तकलीफ और हुक्मरानों के लिए रिलीफ बढ़ते गए। नैब तरामीम में आवाम को कुछ मिला या नहीं मिला, नाकदीन का इल्जाम है कि हुक्मरानों को 1100 अरब की करप्शन के मुकदमात से रिलीफ जरूर मिल गया। एक नारा इस हुकूमत ने किफायत शारी का लगाया था, इसका हाल भी सबके सामने है। 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत हो और काबीना मुख्तसर, ये मुमकिन ही नहीं। 100 तरक्की करते करते काबीना की तादाद 62 तक पहुंच चुकी है। वजारतें कम हैं और वजीर ज्यादा, मगर इससे फर्क क्या पड़ता है? तजर्बाकारों का तजर्बा बस इतना सा है कि अवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं और अपनों के लिए वजारतों के मजे। विफाकी काबीना में 13 वजीर ओहदे के बगैर प्रोटोकॉल और मराद के मजे लूट रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब मिलकर हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं। हुकूमत का दावा यह है हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। ये कैसी रियासत बचा रहे हैं? एक दिन में विफाकी वजीर दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और पानी बिजली के वजीर दाखिला या फिर कोई और ये अपनी वजारत की कारकर्दगी नहीं बताते। इन वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू पीटीआई और इमरान खान होते हैं। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म होती है। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। सवाल यह है कि फिर आपको परेशानी क्या है? सच ये है कि 13 सियासी जमातें मिलकर भी एक जमात का मुकाबला करने में नाकाम है। ये लोग माने या ना माने, इस सियासी मैच में अब तक इमरान खान का पलड़ा बहुत भारी है। ये सियासी मैच अब तक तो टेस्ट मैच की तर्ज पर जारी था। आने वाले दिनों में T20 का आगाज नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ लाहौर में बड़ा पावर शो करने जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कप्तान की तरफ से अहम ऐलान मुतवक्के है। अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सितंबर का महीना सितमगर साबित हो सकता है। ये मुतवक्के ऐलान क्या हो सकता है, कल के जलसे की क्या अहमियत है, इसी से आगाज करेंगे। सिद्दीक जान और नूरुल आरिफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये हुकूमत इतना खौफजदा क्यों हुई कि जी अता तारड़ साहब कह रहे हैं जी जलसा नहीं होना चाहिए? अब यानी जलसों से भी खौफ है कि पता नहीं क्या इमरान खान ऐलान कर देंगे। हर वक्त इमरान इमरान इमरान, मुझे तो और कुछ इस हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं कुछ नजर नहीं आता। जी, खौफ की वजह यह है कि लाहौर में ये जलसा हो रहा है और उस लाहौर में हो रहा है जो शरीफ खानदान का किला करार दिया जाता था, जो शरीफ खानदान का होम ग्राउंड था, जहाँ शरीफ खानदान सबसे ज़्यादा मजबूत था, जहाँ पर सूरत हाल ये थी कि इन्होंने अपने अदवार में जब शहबाज शरीफ साहब 2 बार वज़ीर आला पंजाब रहे, यानी अभी मुसलसल 2008 से 13 तक, 13 से 18 तक, तो इन 10 बरसों में शहबाज शरीफ साहब ने 70% पंजाब का बजट सिर्फ लाहौर पर खर्च किया, बाकी 30% पूरे पंजाब पर खर्च किया। और उस लाहौर में सूरत हाल यह है कि 17 जुलाई को ये 3 सीटें हार गए और 1 सीट जो इन्होंने जीती वो भी इस वजह से ये जीत गए कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार था उसके ऊपर कुछ शुबहात हैं कि वो वैसे ही जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके साथ उसके कोई मरासिम थे और उसने उस तरह से इलेक्शन लड़ा नहीं है। तो अब परेशानी एक तो ये है कि लाहौर इनके हाथ से निकल गया है और जब बड़ा शो इमरान खान करेंगे उसका एक इम्पैक्ट होगा। और साथ इसकी परेशानी की एक वजह यह भी है
कि ये जो इमरान खान बड़ा एक मजमा इकट्ठा करेंगे, बड़ी गैदरिंग करेंगे, तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो इस हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर हमला आवर होने के लिए उनका एतमाद जब बढ़ेगा तो शायद वो जो उन्होंने कुछ अर्से बाद हमलावर होना है शायद वो जल्दी हो जाएं। तो जाहिर है जिसके पास भी पॉपुलैरिटी होगी, अवामी सपोर्ट होगी, तो वो कॉन्फिडेंट होगा, तो वो अपने मुखालिफ पे जल्दी हमला करेगा। तो ये सारी परेशानियां हैं और तहरीक इंसाफ के लिए भी कल का जलसा बहुत अहम है। उसकी रीज़न ये है कि सब नजरें इस जलसे पर होंगी, देखने वाले देखेंगे कि इस जलसे में कितने लोग आते हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो मंसूबे तैयार हैं उनके कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार इसी चीज़ पर है कि इमरान खान अवामी सपोर्ट कितनी बरकरार रख पाते हैं और उसको कितना इंक्रीज़ कर पाते हैं। तो इसलिए कल का जलसा बहुत अहम है। अच्छा नूर आरिफीन, पहले तो हमें नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब के जलसे के मुकाबले पे जलसों का प्लान बनाया गया, जो इमरान खान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन अब हुकूमत शायद बेहतर होकर अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दे, बजाय इसके कि हर वक्त इमरान खान साहब अब ये जलसा हो रहा है, इसको किस तरह से करना है। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट है इस जलसे का पाकिस्तान की सियासत पर? कुछ भी नहीं, मतलब मैं सुन करके मज़े ले रहा था। ये सारी बातें अभी जो हो रही थी कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये सारी बातें, इमरान खान तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है भाई। इमरान खान तो अगर चाहें तो वो कॉन्फिडेंस की दुकान लगा करके और कॉन्फिडेंस को किलो के हिसाब से बेच सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इमरान खान का इंटरनेशनल एक्सपोजर, इमरान खान का इंटेलेक्ट इन सियासतदानों से तो बहरहाल अब तक ज़्यादा ही समझ में आ रहा है कि नज़र आ रहा है कि बेहतर है। मुझे दो बातें सिर्फ करनी है मुख्तसर। जी जी, कल का जलसा आप अपने तौर पे सोचते रहिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी, ये वो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, टेंशन ना लें। इमरान खान जो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, इमरान खान जिसकी वजह शोहरत सबसे पहले सियासत से पहले एक स्पोर्ट्समैन की थी, इमरान खान जिसने हमें क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी दिया, जाहिर है कि इस कार खैर में वो अकेले नहीं थे। मुझे यकीन है कि ये जो मामला मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करने वाला हूँ, इमरान खान को अब तक या तो पता नहीं होगा और या तो इसको इतना माइल्ड करके इमरान खान साहब को बताया गया होगा कि उनको इसका सही इदराक नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो मैं ही फिर कुछ कर लूँ जी। कल जो लाहौर में जलसा हो रहा है मेरे भाई, वो लाहौर में नून लीग के गढ़ में भी हो रहा है। वहाँ शहबाज शरीफ ने 70% बजट भी लगा दिया, वहाँ बहुत कुछ और भी हुआ, लेकिन कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि वो जो ट्रफ करोड़ों रुपए की उखाड़ दी गई, क्या लाहौर में जलसा करने के लिए सिर्फ आपके पास वही एक स्टेडियम था, हॉकी स्टेडियम, उसके अलावा कोई जगह नहीं थी इमरान खान का जलसा भुगताने के लिए? एक खिलाड़ी और वो खुद अगर उसके कंधों पे रख करके और मक्तल बना दिया जाए एक हॉकी स्टेडियम को, हॉकी स्टेडियम की वो जो ट्रफ थी वो हॉलैंड से 2012 में इंपोर्ट की गई थी, और उसके बाद अब हॉकी वाले जो हैं, हॉकी की जो एसोसिएशन है, उसने भी अपनी खफगी का इजहार किया कि ये कौन सा तरीका था कि आपने खेल के मैदान को जो है वो सियासी अखाड़ा बना दिया। वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी। मीनार पाकिस्तान मौजूद है, मुझे जितना याद है, और मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी जगहें मौजूद हैं जिस पर पीटीआई के लाखों नहीं करोड़ों, या करोड़ों नहीं अरबों, या शायद अरबों नहीं खरबों सर समा सकते हो। इमरान खान के कंधे पर रख करके ये जहल करने की क्या जरूरत थी चौधरी परवेज इलाही सरकार को? इमरान खान ने फरमाइश तो नहीं की थी, जलसा तो पहले कहीं और था, जलसा उसके बाद शिफ्ट यहां किया गया। इसमें इमरान खान का मुतमईन नजर तो सिर्फ ये होगा ना कि मुझे लाहौर में जलसा करना है, इसमें इमरान, लेकिन ये देखिए कि ये गुनाह खुद इमरान खान के नामा अमाल में चला गया, जिसके लिए मैं उनको मुरीद इल्जाम नहीं समझता, लेकिन मैं उनसे इस वजह से, इस वसातत से अपील जरूर करूंगा कि भाई जिस वक्त आप इस जलसे से फारिग हो जाइए, ये जो 10-15 करोड़ रुपए की पट्टी लग रही है, ये जो रप्पड़ पड़ गया है, कम से कम इस बारे में भी सोचिए। हॉकी वाले जिनको बेचारे स्टिक भी नहीं देती हॉकी एसोसिएशन, जिनको उनका बुनियादी हक नहीं मिलता, आपके बराबर में हॉकी का मायनाज खिलाड़ी बैठ करके चाय पी के चला जाए, आपको नहीं पता होता। सही, उनकी बेचारों की ये हालत है, वो मोटरसाइकिल पे घूम रहे होते हैं। क्रिकेटर चाहे कुछ भी ना करें, वो सट्टा खेल के इतना कमा लेते हैं कि सबको पता होता है कि हाँ ये सटोरी। तो भाई थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस तरफ भी देख लें। बाकी आप टेंशन ना लें, हुकूमत को इस वजह से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। हुकूमत को अवाम का दर्द नहीं है तो हुकूमत को अपोजिशन का दर्द क्यों होगा मेरे भाई? पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, उधर वहां तालिबान के आने की खबरें हैं, हुकूमत को कोई टेंशन है?
इस जलसे से लेकर के और बिलावजा में और आप नाच रहे हैं कि हुकूमत परेशान, हुकूमत घबरा गई, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बाकी सब हमारे दिमाग का खलल है। अपने तौर पर हम चाहें तो खुश होने के लिए कोई भी वजह तलाश कर सकते हैं। ये सियासत का मैच यूं ही चलता रहेगा। अच्छा, इसमें मैं चंद चीजें अर्ज कर दूं कि ये जो आप कह रहे हैं बात अपनी जगह दुरुस्त है, इसमें बड़ी सवालात भी उठाए गए, लेकिन दूसरी तरफ भी होगा 2012 में नून लीग ने भी यहाँ पर जलसा किया था। फिर ये भी कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि इस टर्फ की एक मिनट। सबसे पहली बात यह कि मैं नून लीग का कोई ओहदेदार नहीं हूं। दूसरी बात यह कि अगर एक आदमी ने शराब पी है तो दूसरे आदमी की शराब पीने के लिए पहले वाली हरकत जो है वो जस्टिफाइड नहीं होती, वो उसका कोई जवाब नहीं फराहम करती। नून लीग तो बुरी है ना, एक मिनट उसामा, एक मिनट ना, नून लीग तो बुरी है ना। गुजारिश तो सुन लेना। नून लीग के बारे में बैठ करके मैं जो कुछ कहता हूं, आप चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा कहूं? आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं आपका पूरा प्रोग्राम खा जाऊंगा। नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के हवाले से बात करते करते मेरी जुबान को ताले नहीं लग सकते। तहरीक इंसाफ का, लेकिन नून लीग ने जो कार्य जहल किए हैं हम उसको जवाब बना करके, और अगेन फिर मैं वही बात कर रहा हूं, दस्त बस्ता। इसका मलबा किस पे गिरेगा मुझे बताएं? इमरान खान के अलावा चौधरी परवेज इलाही, केड़ा चौधरी परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही भी गिरेगा। चौधरी परवेज इलाही को अगर इमरान खान का दस्ते शफकत नहीं होता तो वो वजीर आला बनते। ये अजीब सी बात थी वैसे माजरत के साथ। अच्छा, नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि इसकी तो मियाद भी पूरी हो गई हुई थी और अब ऑर्डर किया जा चुका है कि नई टर्फ यहाँ पर जानी है। ये उनका मौक़िफ़ है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो उनका भी तो सामने आ जाए, उनकी बात भी। पहले उन्होंने मियाद चेक की, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो स्टेडियम की टर्फ को उखाड़ा। चले, ये बकौल उनके जो बात है, मैंने कहा मैं वो सामने ले आऊँ। सिद्दीक जान, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद आपने बताया था हमारी प्रोग्राम में कि उन्होंने कहा है कि जी 24 से 48 घंटे में आप देख लेंगे कि जिस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ, तो हमारा क्या इस पर रद्दमल होगा वो भी आप देख लेंगे। तो क्या ये उसी की एक कड़ी है कि ये जो SHOs मुअत्तल किए गए हैं, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि 25 मई को किसने किस तरह तशद्दुद किया, औरतों के बच्चों को घरों में जाकर जिस तरह से हिरासा किया गया, तो ये आगे राना सनाउल्लाह साहब तक, अता तारड़ या मलिक अहमद खान का भी नाम आ रहा है, उनको विफाक में इसीलिए बुला लिया गया है। वज़ीर दाखिला पंजाब भी ये कह रहे हैं जी वो जो जहाँ तक ये मामला जाता है वो लोग तो सारे इस्लामाबाद भाग गए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और इमरान खान साहब ने जब ये कहा था तो उनका ये कहना था कि इस बार हम ऐसे केसेस में इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे कि ये 24 घंटे बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाएं। इस बार उन्होंने कहा कि बड़ी सॉलिड रीजंस के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस मौजूद हैं इनके ऊपर, लेकिन इस बार पूरी कानूनी एक काम करके और फिर गिरफ्तारी की जाएंगी ताकि आराम से ये लोग बाहर ना आ सकें और इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अब कब तक वो होता है, और ये जो आपने कहा SHOs की मुअत्तली, ये सारा बिल्कुल उसी का तसलसल है, क्योंकि इमरान खान का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो 25 मई के ऊपर है। 25 मई को जो पुलिस ने किया, तो इसलिए इमरान खान साहब और उनकी जमात मनसूबा तो बना रही है और काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये अब ज़ाहिर है सवाल है कि पहली गिरफ्तारी किसकी होगी, कौन होगा वो। इसमें जो बड़े नाम आ रहे हैं उसमें तो ज़ाहिर है जो 2-3 नाम आपने लिए वो हैं, और सबसे ज़्यादा जो टारगेट पर हैं वो मरीम नवाज साहबा और राना सनाउल्लाह हैं। अब वो गिरफ्तार हो पाते नहीं हो पाते। और साथ ही जो एक और चीज़ की जा रही है वो ये है कि नून लीग के जो MNAs हैं, MPs हैं, इनके या जो इनके टिकट होल्डर हैं, उनके जो इन्वेस्टर हैं और जिनको ख़ास तौर पे जब हमजा शहबाज इक़्तिदार में आए और उसके बाद उनको खुली छूट दी गई और उस 1-1.5 माह में जो उन्होंने मारधाड़ की, जो उन्होंने बहुत सारे केसेस और बहुत सारे कब्जे और ये चीज़ें हुई, तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है और उनके ऊपर भी घेरा तंग होगा। लेकिन ये पहली गिरफ्तारी किसकी होती है, कौन सा बड़ा स्टेप सामने आता है, ज़ाहिर है ये सब मुंतज़िर हैं और जब सामने चीज़ें आएंगी तो उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ दरखास्तें भी मंजर आम पर आ रही हैं, थानों में जा रही हैं कि जी मरीम नवाज साहिबा ने भी इदारों के खिलाफ बात की है, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ दरखास्त चली गई जी, 15 किलो हीरोइन का उन्होंने जिक्र किया, इसका मतलब उनके पास है। तो ये तो फिर इन दरखास्तों को बुनियाद बनाकर फिर तो कार्रवाई की जा सकती है, या पुराने केसेस को आगे किया जाएगा जिस तरह मॉल्टोन सानिया है। इस पर सिद्दीक जान जल्दी से बताइएगा ताकि फिर हम नूर आरफीन से बात करें। देखिए, मॉडल टाउन के ऊपर तो उन्होंने बिल्कुल कहा हुआ है कि उसके ऊपर वो करेंगे, लेकिन ये अभी जो बयानात पुराने हैं उनके ऊपर अगर केसेस पहले से मौजूद हैं उनको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब तो जिस तरह के बोगस केसेस हो रहे हैं, कोई भी जाके ये दरखास्त दे सकता है कि मैंने आज ही वीडियो क्लिप सुना है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था किस तरह का वीडियो क्लिप है, क्योंकि मैंने आज सुना है तो मैं आज दरखास्त दे रहा हूँ, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब इस जो कुछ हो सकता है, जिस तरफ आपने इशारा किया नूर आरफीन, आपने देखा होगा अजीबो गरीब पुलिस ने जो शहबाज गिल साहब की ड्राइवर की अहलिया को गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने जो दरखास्त अदालत में दिया कि जी क्यों हमें इसका हमने गिरफ्तार किया या इसका रिमांड क्यों चाहिए खातून का,
तो बताया कि जब 3 थानों की पुलिस वहां पर पहुंची तो इस खातून ने पुलिस वाले से उसका कार्ड भी छीन लिया, उसका मोबाइल भी छीन लिया, उसका पुलिस कार्ड छीन लिया, उसका ATM कार्ड छीन लिया और वो बरामद करवाना है। अब छापा मारा तो उसने कुछ जादूगरी की कि छीन भी लिया उस खातून ने 20-25 लोगों से और उसके बाद वो गायब भी कर दिया वहीं पर उनकी मौजूदगी में ही, और फिर वहीं से इसको पकड़ कर ले आए। यानी इस तरह के जब केसेस बनाए जाएंगे फिर इमरान खान साहब तो गुस्सा निकालेंगे, वो कहेंगे ऐसी तैसी इनकी, पकड़ो इनको सारों। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस पे खफगी का इज़हार करूं या हंसूं। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई मुकदमा इस तरह से हुआ है जिस पर आप तासुफ का इज़हार कर रहे हैं। आपको याद नहीं है, यहीं सिंध का एक वज़ीर आला था जो इस वक्त इमरान खान का जो है मुरीद है, जिसको चप्पल जूते भी पड़े थे यहाँ सिंध असम्बली में, और उसने अरबाब गुलाम रहीम जी, और उसने ये कहा था कि मैं चाहूँ तो बकरी चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार करवा सकता हूँ। तो ये तो यहाँ की सियासत है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस औरत ने ये सब कुछ नहीं किया होगा, 2000% सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारी फैब्रिकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये सब कुछ हो रहा है उस एक आदमी को पकड़ने के चक्कर में कि जिसके पास शहबाज गिल का वो मोबाइल फोन मौजूद है जिससे अब तक ट्वीट्स हो रही हैं, ठीक है। उसकी बीवी उसके फलाने को थंबू कर लिया, मान लिया ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल बात है, लेकिन आपके इदारों ने यहां पे इस तरह की प्रोविजंस रखी हुई है कि आपकी पुलिस का हाथ रोका ही नहीं जा सकता। और ये उस 3-3.5 साल के दौर में जिस वक्त यहाँ रियासत मदीना बनाने की कोशिश हो रही थी अपने तौर पे, ये उस वक्त भी सब चल रहा था। तो उस वक्त जो हाथ रोकना चाहिए था ना, जो उस वक्त नहीं रोका, तो उस पर अब मातम करने का फायदा कोई नहीं है। बात ये है, चौधरी परवेज इलाही को ही कोट कर देता हूं, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को डिस्टेंस हो जाना चाहिए शहबाज गिल से। कल मैंने मुल्क के एक मारूफ एंकर को टेलीविजन पे बैठ के, जो बाकायदा एक जय्यद सहाफ़ी भी है, उसको मैंने टेलीविजन पे बैठ करके शहबाज गिल साहब की मगरिब के बाद की एक्टिविटीज़ के बारे में गुफ्तगू करते हुए ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना। और मैंने ये भी सुना कि वो फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब इन्हीं बातों पर शहबाज गिल से खफा भी रहा करते थे। मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे थे या झूठ, लेकिन शहबाज गिल बजाते खुद मुतनाज़े तरीन आदमी हैं, क्या ये नहीं जानते आप? उन्होंने खवातीन की मौजूदगी में इस तरह की नाजेबा जुबान मुताद्दिद मरतबा इस्तेमाल की है जिसको कोई डिफेंस नहीं कर सकता, लेकिन पीटीआई ने इस बारे में भी बात की है। अब आप ये देखिए कि उस मासूम बच्ची को जो उसकी मां से अलग किया गया है, इससे बड़ी जलालत कहीं हो सकती है? हो रही है। लेकिन ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है बदकिस्मती से, जिसको उस वक्त के जब आपके हाथ में अनाने इख्तिदार थी, चेंज करने की एटलीस्ट शुरुआत की जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। गलत हो रहा है इस वक्त, गलत हो रहा है बिल्कुल, लेकिन दो गलत मिल करके फिर एक सही हो रहा है ना। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है इस पर आपके मॉल्टन सानेह का मामला, उस पर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ कुछ कर पाएगी, या 25 मई को जिस तरह से तशद्दुद हुआ, हमने देखा गाड़ियां तोड़ना, घरों में घुसना? अच्छा, चूंकि मुझे ब्रेक का कह दिया गया, इस पर हम कोशिश करेंगे, फिर बात करें। अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत ऐलानात तो बड़े अच्छे कर रही है कि जी मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, डॉलर बड़ी तेज़ी से नीचे आया है, लेकिन आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? उनके लिए तो खबर आ गई है कि 9 रुपये 90 पैसे बिजली महंगी हो रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। डॉलर सस्ता हो रहा है, आलमी मार्केट में तेल की कीमत भी कम हो रही है, लेकिन अवाम को इसका रिलीफ कब मिलेगा? कहा जा रहा है पेट्रोल की कीमत में तो कुछ कमी मुतवक्के है, लेकिन अगर हम बिजली की कीमत की बात करें तो अभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ही 10 रुपये इजाफा होने जा रहा है। सिद्दीक जान, आपको क्या लगता है कब तक लोगों को रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि IMF की तरफ से इज़हार मादगी आ गया जी, 1 अरब 17 करोड़ डॉलर आपको मिलने जा रहे हैं, लेकिन बोर्ड का इजलास 24 अगस्त को है और उससे पहले मिनी बजट हुकूमत खुद मान रही है कि अभी अरबों रुपए के टैक्स हमने और लगाने हैं, जिनमें फर्टिलाइजर का सोचा जा रहा है जी 40 अरब रुपए उधर से, शुगर, तंबाकू, टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट है, उधर मसला आ जाएगा। फर्टिलाइजर अगर महंगा होगा तो किसान किधर जाएगा? देखें, एक बात तो यह है कि डॉलर आज भी जो आज का रेट है वो उससे 40 रुपये ज़्यादा है जो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले था। यानी तहरीक अदम एतमाद आने के बाद आप देखें कि हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। दूसरी बात आपने जो कही, डॉलर ज़ाहिर है डॉलर की कीमत में कमी हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है। ये पाकिस्तानियों के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए खुशाइंद खबर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के रुपये को और तगड़ा बनाए, इतना तगड़ा बनाए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तानी है जिसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है, जिसने इस मुल्क में रहना है, ज़ाहिर है उसको तो खुशी होगी।
और जहाँ तक आपने बात की रिलीफ की, बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि बदकिस्मती से आवाम को वो रिलीफ प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। वो कि कुछ ना कुछ ये देंगे, इसलिए देंगे कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो बयानियाँ और पूरी जंग चल रही है उसमें ये कोशिश करेंगे साथ आवाम को रिलीफ देकर भी थोड़ा सा उस बयानी में तेज़ी लाएँ कि देखें हमने अब आपको रिलीफ भी देना शुरू कर दिया है, पहले हमने मुश्किल फैसले किए, लेकिन साथ ही आपने ये भी दुरुस्त कहा कि नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और आप ये देखें कि काबीना जिसमें हमने कल बात की थी 62 हो गए हैं वज़रा की तादाद, और जिनमें से 14-15 की तो जो है वो अभी डिसाइडेड ही नहीं है कि उनके पास महकमे कौन से होंगे। तो ये हुकूमत जो है इसका पहला जो फोकस है वो अपने इक़्तिदार पर है, दूसरा फोकस अपनी करप्शन लूट मार पर है, तीसरा फोकस अपने केसेस बंद करवाने पर और आइंदा के लिए जो करप्शन लूट मार होगी उसको प्रोटेक्शन देने पर है, और फिर चौथा जो है वो इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ हैं, इमरान खान को सियासत से बाहर करवाना है, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए माहौल बनाना है, और आखिर में जो है वो पार्ट टाइम कोई आवाम का भी थोड़ा सा सोच लेते हैं। लेकिन मसला एक और है हमारे यहाँ मसला यह है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो वो कीमतें नीचे नहीं आती। बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम है उसमें ऐसी खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो सरकारी मशीनरी है उसका इतना जो है वो नहीं है, आप समझ लें कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, या वो इतनी करप्ट हो गई है कि वो फिर कीमतें कम नहीं करवाते, जिसका आम लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, फ़ायदा नहीं पहुंचता। बिल्कुल सही। अच्छा आरफीन, इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, सही कह रहे हैं सिद्दीक जान, डॉलर कहाँ से कहाँ काफ़ी हद तक नीचे आ गया, वो 25-30 रुपए, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता कि उसका रिलीफ भी आम आदमी को मिले। साथ ही जो खबर चल रही है, हुकूमत की तवज्जो और नज़र तो आ रहा है कि बड़ा इत्तेफाक है कि अब अनहोनी है मेरी नज़र में कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी हमने अपना कैंडिडेट बिठा दिया है MQM के हक़ में NA 245 ज़िमनी इलेक्शन के लिए। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि ये जमातें शायद अब मिलकर कराची के लिए कुछ करना चाहती हैं, वरना तो हमने जब से देखा MQM को वजूद है, ये तो पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने हुकूमत में इकट्ठे हों भी तब भी बड़ी लड़ाई थी। तो शायद ही ऐसा हो कि ये तो शायद इसीलिए कि कुछ बेहतरी हो सके कौम के लिए। कराची को आप बेहतर समझते हैं? नहीं, मैं बेहतर तो समझता हूँ, लेकिन मैट्रिक पास किया है मैंने और खुशफहमियों के जंगल में भटकने की आदत भी नहीं है मेरी, इसलिए मुझे पता है कि इन दोनों जमातों के इस इख्तिलात से आवाम का, कराची के आवाम का, कराची के लोगों का, कराची का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये माले मुफ्त दिले बेरहम वाली मिसाल है भाई। MQM ने अभी कुछ अरसे पहले इमरान खान को दाग़े मफ़ारक़त देने से पहले पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़, सिंध के वडेरों के ख़िलाफ़, मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ जितनी बोंगियाँ मारी थीं, अगर आपको उसका अहाता थोड़ा सा अपने जहन में लेकर के आइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ दूध की उस बोतल के लिए लड़ रहे हैं जो इस वक्त इनके पास में नहीं है। MQM की अगर बात करें तो MQM का मैं 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ और अगले 15 लाख दफ़ा बताने में भी मुझे कोई क़बात नहीं है कि MQM की सियासत का वाहिद मकसद इक़्तिदार में रह कर के अपने लोगों के लिए, अपने लोगों मतलब आम आवाम नहीं, अपने कुछ सियासी रहनुमाओं के लिए जो कल चप्पल पहन करके आए थे, जिनकी टके की औकात नहीं थी ना है, और अब वो डबल केबिन गाड़ियों में घूमते हैं, अब वो विगोज़ में घूमते हैं, और ऊपर से जब कभी कोई उनको पकड़ ले किसी प्रोग्राम में तो फिर वो ऐसे कराची का रोना बयान कर रहे होते हैं। इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आ रही होती कि अबे जिस वक्त तुम लोग कराची में गवर्नर लेके बैठे थे, वो गिटारिया इशरतुल इबाद, जिसको रिश्वतुल इबाद कहते हैं, मुस्तफ़ा कमाल, वो जिसकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो दोनों हाथों से क्लाशनकोफ चला सकता था, उसके नाम में डॉक्टर तो ऐसे बहुत सारे एंकरों के नाम में भी लगा हुआ है, मगर माँ सिवाय लपाड़ियापन के उनको क्या आता है? किसी पार्टी के पेरोल पे उनको पैसे मिलते हैं, शाम 5 बजे उनको पर्ची मिलती है कि जाओ इसके हक में रट्टू तोते की तरह से बात कर दो। डॉक्टर का नाम लगाने से कोई आदमी मुअज़्ज़िज़ तो नहीं हो जाता। तो ये वो लोग हैं कि जिनकी गाड़ियां उस वक्त 90 से असम्बली हॉल के दरमियान घूम रही होती थी, उस वक्त भी कराची का हाल कुछ बेहतर नहीं था। और अब की अगर आप बात करें तो जब 90 अल्लाह का शुक्र है उससे हमारी जान छूट गई है, तो अब बहादुराबाद के नाम पे एक टोला हम पर मुसल्लत है। आपको क्या लगता है कि ये इन लोगों की सियासत का मकसद आवाम को रिलीफ देना है? ये जो मैंने पहले भी कहा था, अगर पेट्रोल मेरे की कीमत में ईमान कुछ कमी का होती है हिस्सा है तो लोगों को रिलीफ तो मिलेगा। कुछ तो लोग कहेंगे कि हाँ हुकूमत आई तो चले महंगाई हुई, लेकिन अब ये रिलीफ देना शुरू कर दिया हुकूमत ने। हुकूमत तो यही दावा करेगी, इसलिए हम 1 साल चाहते हैं कि उसके बाद हम सब ठीक कर दें। मिफ्ता इस्माइल सब कहते हैं 2-3 महीने ज़्यादा मुश्किल है, उसके बाद बिजली की कीमत भी नीचे आ जाएगी। डॉलर वो कह रहे हैं देखिए नीचे आना शुरू हो गया है, और अभी पेट्रोल का भी सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ कीमत कम हो जाएगी पेट्रोल की, कोई इंटरनेशनल मार्केट में भी कम हुई है, डॉलर की कदर में भी कमी हुई है, तो इन दोनों का असर कुछ तो नजर आएगा।
अच्छा, ये वो सवाल था जिस पे मैं सिद्दीक जान के बाद बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, आपने एमक्यूएम वाली फुट टॉस दे दी तो मैं उसको खेलने में लग गया। अभी वो आधी थी तो आपने ये नया कट्टा खोल दिया। चलिए, इस पे बात ये है कि रिलीफ आवाम को जैसे भी मिले, भाई कोई भी जेल में जाए, कोई भी फांसी चढ़ जाए, सानू की रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम का मुतमईन नजर सिर्फ ये है कि आवाम को रिलीफ मिले। ये बात सिद्दीक जान ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक आई थी उस वक्त से आज तक डॉलर की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो चश्मकुशा है। लेकिन कहानी पूरी इस तरह से होती है कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त से लेकर के इमरान खान साहब के रहते हुए भी डॉलर की कीमतों में और फ्यूल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में होने वाला नादिर शाही और खातिर खा इजाफा भी, वो भी एक मिसाल है और मिसाल बद है जिसको हमें बिल्कुल जहन में रखना चाहिए। लेकिन पिछले दौर की बुराइयां अगर इस दौर में भी कंटिन्यू होती हैं, अभी जो आप बता रहे थे कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 10 रुपए का इजाफा आवाम को उसका टीका लगाया जाने वाला है, ये किसी एतबार से भी खुशाइंद खबर नहीं है। खैर मकदम इसका भी नहीं किया जा सकता, इस पर भी लान तान ही होनी चाहिए जो कि हम कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले सिद्दीक जान, ये जो खबर है आप इसको किस तरह देखते हैं? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हुकूमत में इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस तरह से एक इलेक्शन के लिए पूरी सपोर्ट पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की कर रही है, ये तो बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये इसलिए बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम जो उनका ज़ाहिर है नूरुल आरफीन साहब तो पीएचडी हैं, एमक्यूएम के चालो चलन जो हैं इनको जिस तरह ये पोस्टमार्टम करते हैं उनका, तो ये इस वक्त एमक्यूएम फिर ब्लैकमेल कर रही थी, फिर इन्होंने कहना शुरू, नाराज़ होने लग गए थे और वो जो है कहने लग गए थे कि हम जा रहे हैं, हमें रोक लें। तो अब इस तरह से उनको रोका गया है कि हम ठीक है आपको ये सीट दिलवा देते हैं, लेकिन कमिटमेंट ये ली गई है कि अब एमक्यूएम नाराज़ नहीं होगी, हुकूमत को छोड़ के नहीं जाएगी। तो इन्होंने ये कमिटमेंट दे दी है और मोहब्बत के दावे, वफा की कस्में खाई हैं इन्होंने, और उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल आपसे जुदा नहीं होंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई बेवफाई नहीं करेंगे और माजी में जो हम करते रहे वो नहीं करेंगे। और जो इन्होंने कस्में खाई हैं उसके बदले में ये इनको सीट देने के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी है। पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मसला था अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कराना, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ये भी चाहते हैं कि ये हुकूमत ना गिरे, इसके लिए एमक्यूएम का साथ रहना ज़रूरी था। तो ये डील हुई है, ये सौदेबाजी हुई है कि एमक्यूएम आवाम के लिए जितनी भी तबाही और बर्बादी ले आई ये हुकूमत, कराची वालों को कुछ दे या ना दे, जो इनके साथ मुआहदा हुआ था वो कुछ करे या ना करे, सिंध में कुछ करे या ना करे, ये हुकूमत पीपल्स पार्टी कुछ करे या ना करे, लेकिन इनको एक सीट दे दी है और उसके बदले अब एमक्यूएम जो है वो इस हुकूमत को छोड़ के नहीं जाएगी। जो कि वो पहले इशारे दे रहे थे, हम नाराज़ होने लगे हैं, हमें मना लो, हम जाने लगे हैं, हमें रोक लो, तो अब वो कहीं नहीं जा रहे, वो इस हुकूमत के साथ रहेंगे, चाहे ये हुकूमत जितनी भी तबाही और बर्बादी कर दे। पीपल्स पार्टी जो मर्जी पहले करती रही उससे ज़्यादा वो लूट मार कर ले, बैड गवर्नेंस हो, जो भी हो, लेकिन अब एमक्यूएम छोड़ के इस हुकूमत को नहीं जाएगी ताकि हुकूमत बरकरार रहे जब तक जरदारी सब चाहते हैं। आरफीन, आपको भी यही लगता है कि चलें फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ब्रेक का मुझे कह दिया गया है, और जहाँ हम बात कर रहे थे आवाम की रिलीफ की, तो आप देख रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है हमारी स्क्रीन पर, बोल्ड न्यूज़ की, कि जनाब जो हफ्तावार इदारा शुमारी की तरफ से दादोशुमार आते हैं उनमें 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है एक हफ्ते के दौरान, और 9 की कीमतों में कमी, और आटा 20 किलो आटे का थैला 48 रुपये महंगा हुआ है। ये है आवाम के लिए जो हुकूमत कर रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरफीन नामा में बात करेंगे साने मॉडल टाउन। अब पता चला, वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, साने मॉडल टाउन के हवाले से क्या कहते हैं आप? जी, सानह मॉडल टाउन पर मैं क्या कहूँगा, जाहिर है कि इसके हवाले से जितनी ट्रांसमिशंस, जितने प्रोग्राम्स अब तक हो चुके हैं वो एक तारीख़ है, हमारी तारीख़ का एक स्याह तरीन बाब है। लेकिन यहाँ मैं इस ख़बर को ज़ेर बहस लाना चाह रहा हूँ कि 25 मई आज़ादी मार्च में PTI कारकुनान पर जो तशद्दुद हुआ था, अब पंजाब हुकूमत ने डंडा उठा लिया है और जो है 25 SHOs को मुअत्तल करके तकरीबन बदला ले लिया है उन लोगों से, बदजुबानी का, बदकलामी का, उनसे बदसलूकी का, जो 25 मई को इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के मौके पर की गया था। ये ऐसा नन्ना सा इंतकाम लिया है चौधरी परवेज़ इलाही की सरकार ने कि जिसका कोई जवाज़ समझ में आए या ना आए, लेकिन बहरहाल इसे एक इब्तिदा ज़रूर समझी जानी चाहिए विफाक और पंजाब के माबैन एक टसल की। सबसे पहली बात ये, 25
SHOs ने अपने तौर पर तो ये काम यकीनन नहीं किया होगा, और उनको ऊपर से कहीं से हिदायत मिली होगी, और इस हिदायत की रोशनी में उन्होंने अवाम के साथ वो जो कार खैर किया, जिसका बदला आप इस वक्त उनसे लेने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल लीजिए ज़रूर। इस तरह के वाक़यात का सद्देबाब इसी तरह से हो पाएगा, वरना तो लोगों को छूट मिलती रहेगी। अब बताया गया कार्रवाई का दायरा नून लीग के कुछ रहनुमाओं तक भी फैलेगा। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, अता तारा और मरियम नवाज़ के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन 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 मेरे सरकार, पूछना यह था कि सानेह मॉडल टाउन भी ज़रूर हुआ था। सानेह मॉडल टाउन भी लाहौर में, पंजाब सरकार की नाक के नीचे हुआ था। उस वक्त हुकूमत किसी और की थी। उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट पेश की गई थी, उसमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम कैसे और किन अल्फाज में उस रिपोर्ट में आया था, वो चश्मकुशा रिपोर्ट भी सब ने देखी। उसके बाद जो है लंतरानियाँ भी हमने सरकार की सुनी, अदालत के सवालात भी हमने सुने, और उसके बाद फिर उसी तरह से वक्त का पहिया घूमता रहा जिस तरह से इससे पहले होता रहा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, जिनको मैं नाम इनका कुछ और ही लेता हूँ लेकिन अभी इस वक्त नहीं लूँगा, वो सानेह के जो मजलूमीन थे, जो मुतासरीन थे, जो उनके लवाकिन थे, उनसे इज़हार यकजहती करते करते बिलाखिर कनाडा सिधार गए, जिसकी शहरियत उनके पास है। कनाडा में वो बैठ करके इस्लाम की दीन की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि दीन अंग्रेज़ों में फैलाने की ज़्यादा इस वक्त हाजत है हमें। ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे बैठ करके अपने लोगों को दीन की बुनियादी इकाइयों के बारे में बताएं। तो ताहिरुल कादरी साहब का इंतकाम तो बस यहीं तक था। अब यहाँ पे किसी ने उन लोगों का इंतकाम लेना था कि जिनको यहाँ पे लाहौर में हुकूमत के नाक के नीचे जिनके साथ ये बदसलूकी हुई, वो हामला औरतें जिन पर बैटन चार्ज किया गया, जिनको स्ट्रेट फायर मारा गया, वो जिस बच्ची की माँ जो उससे कह के आई थी कि बेटा मैं शाम में तुमसे आकर के मिलूंगी, और वो इज़हार यकजहती करने गई थी तहरीक मिनहाजुल कुरान वालों से, उसकी माँ का इंतकाम ले लिया हमारी सरकार ने। 25 मार्च को आज़ादी 25 मई को जो आज़ादी मार्च हो रहा था, आप उसके शुरका से इज़हार यकजहती करने के लिए आपने 25 SHOs को तो मुअत्तल किया है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि ये सिर्फ दुनिया दिखावे की खातिर ये काम ना हो, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जब भी नज़ला गिरता है तो वो मंत्रियों पर गिरने के बजाय संतरियों पर गिर जाता है। कोशिश कीजिएगा कि इस मर्तबा आप किसी बड़ी मछली पर हाथ डालें, बल्कि हाथ क्या डालें, उसको और किसी अच्छी जगह पहुंचा करके उसकी कुछ खातिर मदारात करें, वरना ये सानेह मॉडल टाउन के लवाकिन की तरह ये लोग भी अपने लिए इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने का शिकवा आपसे करेंगे, और फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। सानेह मॉडल टाउन की अभी हमने बात भी की प्रोग्राम में कि सानेह मॉडल टाउन को भी दोबारा टेकअप करने की बात की गई है PTI और क़यादत की जानिब से, खुशाइंद बात है। लेकिन यहाँ ये जवाब भी ज़रूर PTI क़यादत पर बनता है कि 3.5 साल जब आपके इक़्तिदार का सूरज विफाक में पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, जिस वक्त वसीम अकरम ज़ीरा प्लस यानी लाहौर में नाजिल थे, उस वक्त वो कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए वो जो ढिचक कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इंतखाब किया था, जिसको फिर मीडिया के तबर्रे के बाद उन्होंने कैंसिल किया, उस एक कार जहल के अलावा उन्होंने सानेह मॉडल टाउन के लोगों की दादरसी करने की कितनी कोशिश की। जब वसीम अकरम प्लस जैसा एक नादिर और नायाब वज़ीर आला कुछ नहीं कर सका, जिसको पूरी आशीर्वाद, पूरी ताकत हासिल थी, जिसको इमरान खान का पूरा एतमाद, विफाक का पूरा एतमाद हासिल था, तो चौधरी परवेज़ इलाही, जिनकी विफाक से वैसे भी कोई ख़ास इस वक्त तो याद अल्लाह नहीं है, वो क्या कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगेन वही वाली बात जो मैं कहता हूं कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के हवाले से इतना कॉन्शियस ज़रूर रहता है, उसके हवाले से कार्रवाई करते हुए, उसके हवाले से FIR का इंदराज करते हुए, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस ऐसा छोड़ दिया जाता है कि जहां से फ़ायदा उठा करके अगले का वकील उसको बरी कराता है, क्योंकि अगली दफ़ा जब उसकी हुकूमत होगी तो फिर वो आपका रहना मुश्किल कर देगा। आप अता तारा, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज को जेल में डलवाने की ख्वाहिशमंद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं सानू की, ये हमारे मामू के लड़के नहीं है, करिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन इंश्योर आपको ये करना पड़ेगा कि इन लोगों पर हाथ डालने के बाद आपने सानेह मॉडल टाउन के मुतासरीन को, शुहदा के लवाहिकीन को क्या जवाब देना है। वो 3.5 साल की गफलत, इज्तिमाई गफलत, इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी नज़ीर मिलनी मुश्किल है। तो वो 3.5 साल और ये अरसा जो अभी आपके पास है,
क्या वजह थी कि आपने अभी तक इस एक मामले को इतना सीरियसली टेकअप नहीं किया जितना आपने 25 मई को आज़ादी मार्च शुरा पर होने वाले तशद्दुद को लिया? अभी तक हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ 25 SHOs की मौतरी हुई है। ये भी कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है कि जिस पर आपको दादो तहसीन दी जाए। ये भी एक आई वॉश मुझे लगता है, और हो भी सकता है। आने वाले दिन और लम्हे और घंटे फैसला करेंगे कि पंजाब हुकूमत, चौधरी परवेज इलाही सरकार किस हद तक सीरियस है इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, सिद्दीक जान क्या कहते हैं आप, कितना संजीदा है अब हुकूमत पंजाब इस मामले में? देखें, एक तो नूरुल अरफीन साहब ने डॉक्टर तलकादरी साहब को भी कहा कि वो कहाँ हैं, वो इंसाफ दिलवाए बगैर मुल्क से बाहर चले गए। 8 साल हो गए सानिया मॉडल टाउन को, 13 केसेस चल रहे हैं ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। करोड़ों रुपए वो लगा चुके हैं, 14 लोग भी उनके शहीद हुए, करोड़ों रुपए भी वो लगा चुके हैं। आज भी वो इंसाफ के लिए दर बदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले ऑर्डर किया था कि हाई कोर्ट 3 माह में फैसला करे, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सका। इस केस की FIR के लिए डॉक्टर तारिक कादरी साहब को लॉन्ग मार्च करना पड़ा। अगर नूरुल अरफीन साहब की बात माने तो इनकी बात सुन के तो फिर यही है कि कादरी साहब अपने कारकुनान को हुक्म दे दें कि 8 साल मैंने बहुत सब्र कर लिया है, इंसाफ नहीं मिला तो आप जाएं और इंसाफ अपने खुद ले लें। और उनके कारकुनान की उनके साथ जो कमिटमेंट है वो तो 24 घंटों में आपको सारे जो है वो उल्टे लटके हुए नजर आएंगे चौकों और चौराहों पे। वो तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो कर सकते थे वो किया है, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। असल काम तो रियासत का है। अगर किसी और के लोग शहीद होते हैं तो क्या उनके पास फिर डॉक्टर तारिक कादरी जैसी शख्सियत होनी चाहिए, क़यादत होनी चाहिए कि वो आके धरने दें, एहतजाज करें, तब उनको इंसाफ मिलेगा? क्या रियासत का कोई काम नहीं है? क्या आवाम से रियासत टैक्स के लेती है वो इसलिए लेती है कि फिर आप चढ़ाई करें इदारों के ऊपर? क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाके हमला कर दें? मैं थोड़ा सा मुखल होने की इजाजत चाहूंगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं मुखल होने की इजाजत चाहूंगा। काउंटर आर्ग्यूमेंट मेरे जहन में आया, सिद्दीक जान मुझे यकीनन रहनुमाई फराहम कर पाएंगे। मेरे भाई, रियासत आप जिसकी बात कर रहे हैं उस रियासत पर इमरान खान साहब की हुकूमत थी 3.5 साल तक, जो कि पॉलिटिकल कजन है तहरीक मिनहाजुल कुरान और ताहिरुल कादरी साहब के। फिर उस एक वक्त में वो जो गफलत बरती गई थी उसकी FIR में इमरान खान साहब पे कटवाऊं या ताहिरुल कादरी पर, ये एक आजाना सवाल। अच्छा, अब देखिए ना, देखिए इमरान खान के ऊपर, इमरान खान पर सवालात हैं, लेकिन उनकी पंजाब हुकूमत ने JIT बना दी थी इक़्तिदार में आते ही, और उस JIT को सस्पेंड किया लाहौर हाई कोर्ट ने। अदालतों पे इमरान खान का क्या बात है? लेकिन ये इमरान खान का कसूर है कि उनके दौर में उस्मान बुज़दार सरकार ने उन अफसरान को से नहीं हटाया जो जिम्मेदार थे, जिनके जो मुल्जिम थे। उन्होंने उस दौर में जो फेक FIR थी, जो सियासी FIR थी, वो खत्म नहीं की। ठीक, अच्छा, चूंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया तो मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़िम्मेदार की तरफ से, चूँकि हमारा प्रोग्राम बराह रास्त होता है, तो उन्होंने भी कहा है कि जी डॉक्टर तारिक कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में घंटों दलाइल दिए और गैर जानिबदार तफ्तीश का मुतालबा मंजूर करवाया। केसेस अदालतों में हैं और बेहतरीन वकला के ज़रिए केस लड़ा जा रहा है। ये नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब हैं, ये पाकिस्तान अवामी तहरीक सीनियर रहनुमा हैं, तो उन्होंने भी ये अभी लाइव प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी हमारा भी मौक़िफ़ सामने रखते हैं। तो ये मैंने अर्ज़ कर दिया उनका भी मौक़िफ़। तो अब ज़ाहिर है कि जिस तरह नूर आरफीन भी कह रहे हैं, सिद्दीक जान कह रहे हैं कि जनाब जो अवामी तहरीक कर सकते, ताहिरुल कादरी साहब कर सकते, तो वो तो वो कर रहे हैं। और आरफीन साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जी फिर रियासत क्या कर रही है, तो उसमें पहले भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, अब फिर उनको हुकूमत मिल गई है। तो ये उनके लिए भी एक टेस्ट केस है कि अब वो क्या कर पाते हैं। इमरान खान साहब ने बार बार ऐलान किया है कि इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, इन केसेस को तेज़ी से निपटाया जाए। और इसमें इल्ज़ाम बराह रास्त शहबाज शरीफ से लेकर जो उस वक्त वज़ीर आला थे और उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे, उनके ऊपर भी ये सवालात उठते हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगा। इंक्वायरी में भी ये चीज़ें सामने आई। अब देखते हैं कि किस तरह से लाई जाती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।